नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कल शनिवार को किए जाने वाले शनि प्रदोष व्रत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ये सोचने और निर्णय लेने का दिन है कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, सुधार कैसे हो सकता है। आज आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और सामने आने वाले अवसरों पर निगाहें बनाए रखनी है। उनसे आपके फाइनेंशियल पोजीशन जो है निश्चित तौर पे उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज खुद के लिए अच्छा सोचिएगा, आंखें खोलकर एक नई दिन की शुरुआत कीजिएगा। इसके साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ साथ प्रयास को, एफर्ट्स को फलित होने का भी मौका दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन किसी बात को लेकर चिंतित होने का नहीं है। यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो मान के चलिए आने वाले दिनों के अंदर वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। आज सिर्फ ध्यान ये देना है कि आपको कब क्या कहना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल मिला था सुकृति जी का। इनकी जन्म की तारीख है 1/6/1991 और इनके जन्म का समय सुबह का 8:28 का। पंडित जी, एक्चुअली ये बाहर जाना चाहती हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो ये आपसे जानना चाहती हैं कि बाहर जाना उचित होगा पढ़ाई के सिलसिले में और या फिर नहीं होगा। इन्हें यहीं पर रहकर इंडिया में ही अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहिए। देखिए बेटा, सुकृति, आपकी अगर जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, आपके एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो गुरु आपकी जन्म कुंडली में उच्चिका होकर बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको राहु की महादशा चल रही। राहु की महादशा में भी राहु का अंतर, ये कहीं ना कहीं हर्डल्स लेके आता है, रुकावटें लेके आता है। और ये जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, यही आपके बाहर जाने में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि आपको बाहर जाना चाहिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ आपको MBA वगैरह जो हैं, मास्टर्स डिग्री आपको अवश्य लेनी चाहिए, वो भी आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना चाहिए। आपके लिए फ्रूटफुल है। आपके जीवन में आपकी शादी का जो योग है वो भी बाहर की तरफ ही बनता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर बाहर जाने का मौका मिले तो आपको उसको अचीव करना है, उस मौके को कैश करना है। आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तो राहु की महादशा, उसकी शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। हो सके तो रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं और उसके साथ में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। और लाल रंग के कपड़े पहनना लगभग छोड़ दीजिए, रेड कलर आपको सूट नहीं करता है। बाकी ओवरऑल दिस इज अ परफेक्ट हॉरोस्कोप। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उषा जी हैं टॉक से। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके भी बारे में पूछना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख और उनका जन्म का समय बताएं, फिर अपना सवाल पूछें।
हेलो। जी उषा जी। जी जी जी, मेरा जन्म का समय 4 जुलाई 1982। जी हेलो। जी उषा जी, आप अपना जन्म का समय बताइए। जन्म का समय सुबह 9:13 पे। अपना सवाल पूछिए उषा जी। जी पंडित, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, आपने मेरे को ऐसे बताया था, मैंने बीएड कर रखा है ना। आपने बताया था कि भाई शिक्षा विभाग में तो आपकी नौकरी लगेगी नहीं। जी बेटा। तो मैं कौन सी जॉब की तैयारी करूँ, आप बताएं, और क्या करूँ, मेरी जॉब तो लगी नहीं रही। आपने क्या कर रखा है, बीएड? मैंने तो बीएड कर रखा है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा और किसी में आप नहीं कर रही हो? जैसे बैंक कंपटीशन है, आरएस वगैरह के हैं, इस तरह के कोई कंपटीशन नहीं फाइट कर रही हो? अभी तक तो नहीं करे, आप करो। आपने पहले मैंने पूछा था तो बताया था भाई टीचर तो नहीं बनोगे आप। जी बिल्कुल। आपकी बेसिक जो उषा, जो आपकी जन्म कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो क्या है उसको समझ लीजिए। एक तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा जब नीच का हो जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं दिलाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है तो माता पिता से पूछिएगा गणमूल की शांति हुई कि नहीं हुई, नहीं तो वो करवाइएगा। तीसरा जो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड यानी लकड़ी के समक्ष मंगल और शनि की शांति करवा के हवन यज्ञ करवा लीजिए, क्योंकि जब तक आप मंगल शनि की शांति नहीं करवाएंगे तब तक आपके जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या कैरियर से रिलेटेड या दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो ये आप एक छोटी सी पूजा है मंगल शनि की शांति की, ये अवश्य करवा लीजिए। और शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, शुक्र स्वग्रही है। 101% दावे के साथ कहता हूँ बेटा आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर कोई रुकावट है तो ये मंगल शनि की शांति करवा लीजिए और 1 साल के अंदर अंदर आपकी नौकरी लगती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, बैंक के आ रहे हैं, क्लरिकल आ रहे हैं, पीओ के आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, हर तरीके कंपटीशन फाइट करिए, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मत जाइए, उसके अलावा जो भी सेक्टर आपके सामने खुलता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन जी हैं हरियाणा से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे कपिल के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका बर्थ डेट है 23 अगस्त 1992 में जी, रात 7:25 पर। जी, अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी प्रणाम, चरण वंदन, कोटि कोटि नमन। शुभ आशीर्वाद बेटा। मैं आचार्य जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा बेटे का सिलेक्शन हो गया है इसी में। बहुत बढ़िया, आपने बताया था, बहुत बहुत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आपके बारे में। बधाई हो बेटा आपको। हमारा प्रोग्राम ही इसी तरीके से है कि हम आपकी जितनी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी प्रोग्राम देख रहे हो कि वो आपसे जुड़े हैं और अपनी समस्याओं का समाधान इसी तरह करवाते रहें। थैंक यू सर, धन्यवाद। और गुरुजी, मैं ये जानना चाहूंगी, मेरे बेटे का मेडिकल होगा, अच्छे से हो जाए उसका, और ट्रेनिंग पे भी चला जाए, बस इस चीज का मेरे मन में डर है थोड़ा। और उसके ऊपर किसी की नजर ना लगे। मेरे घर में जैसी खुशी आती है साथ साथ में कोई तकलीफ भी आ जाती है। देखो सुमन जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली निश्चित तौर पे बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे की राइजिंग अच्छी है, आगे जो समय है वो और अच्छा आ रहा है। तो सब तरह की चीज़ें जो हैं मेडिकल वगैरह जो भी हैं वो सब इजीली हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। कल शनि प्रदोष का दिन है, बच्चे की नज़र उतार लीजिएगा। कैसे नज़र उतारना है वो आपको बता देता हूँ। लंबी बत्ती बना लीजिएगा, रुई की लंबी बत्ती बट के बत्ती बना लीजिएगा। बत्ती को सरसों के तेल में भिगो के, और अगर बच्चा आपके आसपास में हो वहाँ तो उसके सिर के ऊपर से 11 बार घुमा के, और जो किचन की स्लैब होती है, रसोई की जो स्लैब होती है, उस पर बत्ती को आधा ऊपर और आधी नीचे लटका दीजिए, और नीचे कटोरी पानी भर के रख दीजिए और उस बत्ती को जला दीजिए। वो जैसे बत्ती जलेगी उसके टपके गिरते जाएंगे। तो जितनी देर बत्ती जले, अगर बच्चा घर पे है तो वो नज़र उसकी उतरती जाएगी। दूसरा एक काम कर सकते हैं, अगर बच्चा आपके पास में नहीं है तो एक नींबू ले लीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा नींबू को हाथ में लेके, और फिर नींबू के खड़े 4 टुकड़े कर दीजिएगा। आड़ा नहीं काटना, खड़े 4 टुकड़े, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी तरह की नज़र दोष टोने टोटके का असर नहीं हो और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, उसके कैरियर में आगे बढ़ता रहे। इस प्रार्थना के साथ में नींबू के 4 टुकड़े करके घर से थोड़ा बाहर निकल के आगे जाके चारों दिशाओं में उस टुकड़ों को, एक एक टुकड़े को चारों दिशाओं में फेंक देना। निश्चित तौर पे सब ठीक होगा।
कुंडली अच्छी है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है और न ही हम होने देंगे। माता रानी से विशेष प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे को जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। हमारा शुभ आशीर्वाद उसके साथ है और एक बार पुनः आपको बधाई। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कविता जी हैं अजमेर से। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, इसका टाइम है 15 मई 1997। जी पंडित जी, जन्म की तारीख है 15 मई 1997। अब जन्म का समय बताइए कविता जी। 11:01 दिन के। जी कविता जी, अपना सवाल पूछिए। अरे ये हमारी बिटिया बीमार बहुत रहती है और इसका आगे कैसा कैरियर होगा पढ़ाई में। देखिए कविता जी, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर अभी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में भी बुध का अंतर। इसकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, इसका कैरियर वगैरह अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे बच्ची सरकारी नौकरी में जाएगी, आगे नाम रोशन करेगी। लेकिन इसकी कुंडली में एक ग्रह नीच का है। कौन सा ग्रह नीच का है? देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठ गए। पेट से संबंधित बीमारियां इस बच्ची को परेशान कर सकती हैं। तो यदि आप चाहती हैं कि आपकी ये जो बिटिया है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तो दो चीज़ें इसको करनी है। एक तो गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करनी है। घर में केले का पौधा रख दीजिए। गुरुवार के दिन, वैसे रोज करे तो अति उत्तम है, लेकिन गुरुवार के दिन विशेष तौर पे केले के पौधे में जल अर्पण करना है, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए केले के पौधे की कम से कम 11 परिक्रमा करनी है। हो सके तो फास्ट करवाइए, गुरुवार का व्रत रखवाइए। दूसरा, इसके वज़न के बराबर, जितना इसका वेट है उस वज़न के बराबर गुड़ ले लीजिए। पास में जो भी गौशाला हो वहाँ जाके गायों को खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी बेटी की जन्म कुंडली में जो भी दोष हैं वो खत्म हो, उसका स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से ठीक रहे। अगर साल में एक बार वज़न के बराबर गुड़ का दान करेंगी तो निश्चित तौर पे ये बच्ची बीमार नहीं पड़ेगी, स्वस्थ रहेगी। कुंडली अच्छी है, कुंडली में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सफलता प्राप्त होगी, भाग्य अच्छा है, कैरियर अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है। एक मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए मूलों की। यदि आपने वो पूजा नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार आप मघा नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। शनि यानी डाकोत का जो दान होता है वो कर दीजिएगा, उससे उसके हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नेगेटिव थॉट से बचकर रहिएगा। सब अच्छा ही होने वाला है, बस नकारात्मक सोच मत रखिएगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का भी मौका आज मिल सकता है और जो बदलाव करें, चेंज करने का सोच रहे हैं या कुछ ऑप्शन आए तो उससे घबराइएगा मत, उस ऑप्शन का पूरा लाभ उठाइएगा। रिस्क आज आप ले सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए मां तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाले समय में आपके जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं। एक नई शुरुआत का समय है। इन बदलावों के कारण आपके मन में स्ट्रेस मत होने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। आज हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना सीखिए। ध्यान रखें कि हर सिचुएशन आपको कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। कोई भी अगर आज कोई घटना घटित हो रही है तो उससे हम थोड़ा तो सीखेंगे, तो थोड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।